अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। क्या कतर में काम करने के लिए फ्री वीज़ा ठीक रहेगा? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, या ये कि आप लोगों में से जो लोग अभी तक कतर नहीं गए हैं तो वो लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि कहीं से फ्री वीज़ा पकड़ें और कतर जाने के बाद में वहाँ पर पैसा छापें। मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं कि फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है कतर गवर्नमेंट के खाते में। ये इलीगल है, ये सिर्फ हम और आप बोलते हैं। वीज़ा बेचते हुए या ख़रीदते हुए अगर पकड़े गए तो वहाँ से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग धंधा करते हैं और ये धंधा वहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आप लोगों को बताता चलूं कि अगर कोई भी बंदा वहां पर जाकर के कंपनी खोलता है तो कंपनी खोलने के टाइम में उसको एक मुश्त 10,000 रियाल से लेकर के 15,000 रियाल इसके बीच में खर्च आता है। तो ऐसे लोग वीज़ा मिलने के बाद में इसको बेच करके कई गुना वसूल कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने वहां पर कंपनी ओपन किया, जब उनको वीज़ा मिला तो उन्होंने 6-7 वीज़ा, जैसे पाकिस्तानी, बंगाली, हिंदी, ये सब वीज़ा चूँकि महंगे होते हैं, तो उन्होंने जो है ये इस वीज़ा को बेच करके उसके बाद वो अपने घर चले गए किसी बहाने से और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी परेशानी जो है कफील को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये सारी जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इसी सवाल के जवाब का एक हिस्सा है जिसे जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इससे पहले भी मैं जब भी फ्री वीज़ा के बारे में बात किया हूँ तो हमेशा आप लोगों को बताया हूँ कि कतर में फ्री वीज़ा गैर कानूनी है। गवर्नमेंट के खाते में इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसका नेटवर्क इतना मजबूत और बढ़ गया है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। किसी भाई ने इस सवाल को कमेंट में किया था तो सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देता हूं। फ्री वीज़ा लेते वक्त कुछ शराइत तय होती है, उसमें से एक ये है कि मैं फ्री वीज़ा लूँगा, या ये कि मेरा बंदा फ्री वीज़ा में लेगा और कंपनी में आने के बाद में वो कंपनी में काम नहीं करेगा बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन तहाँ काम करेगा। जिस वक्त बंदे को जो पेपर चाहिए वो दिया जाता है, ये शर्त तय हो जाती है, तो उसके बाद वीज़ा निकलता है और आदमी कतर आता है। इकामा लगाने के टाइम में कंपनी उस फ्री वीज़ा वाले से इकामा का पैसा लेती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेती है, जैसे 1200 रियाल या 1500 रियाल। और इस 1200-1500 रियाल को हमेशा जो है हर महीने उस आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर अगले महीने में उसी पैसे को निकाला जाता है, फिर अगले महीने उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि उस बंदे के खाते में हर महीने में सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है। इसके साथ कंपनी वाले वर्कर के साथ 1 साल की सैलरी पेपर भी बनवा लेते हैं और उस पर साइन भी ले लेते हैं, अंगूठा छाप भी ले लेते हैं और इस इकरारनामे पर भी साइन करवा लेते हैं कि उस बंदे का कंपनी के ऊपर में कोई सैलरी बाकी नहीं है, किसी तरह का कोई हक नहीं है। जब कभी फ्यूचर में कंपनी के साथ में कोई पंगा होता है तो ये पेपर कंपनी वाले को जो है बहुत सपोर्ट करता है। फ्री वीज़ा लेते वक्त एक और कंडीशन पर बात होती है, वो ये कि बंदा कतर आएगा और आने के बाद में किसी नई जगह काम तलाश करके किसी नई कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चाहे जो भी सूरत हो, कंपनी वाले से वीज़ा लेने के टाइम में एक मोटा रकम दिया जाता है। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इसमें पकड़े जाने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि दोनों पार्टी वाले अपनी मर्ज़ी से ये काम करते हैं। सबको अपना अपना फ़ायदा चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए मैं भी घर में हूँ और मुझे फ्री वीज़ा चाहिए, मैं किसी अपने बंदे से बात करता हूँ कि मुझे वीज़ा दिला दो, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को डायरेक्ट कंपनी वाले से वीज़ा मिल जाएगा। अब वो इधर उधर देखेगा, वास्ता लगाएगा, तो बीच में जितने भी बंदे आएंगे सबको अपना अपना कमीशन लेना होगा, सब अपना अपना कमीशन लेंगे। अगर आप कतर रिटर्न हैं या गल्फ़ में आपको काम करने का तजुर्बा है तो आप फ्री वीज़ा में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पुराने हैं तो वहाँ जाने के बाद में आपको काम पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप नए हैं, कभी कतर नहीं गए हैं या गल्फ़ के किसी कंट्रीज़ में आप बिल्कुल पहली मरतबा जा रहे हैं, तो आप फ्री वीज़ा में मत जाएं, क्योंकि काम पकड़ने में, काम तलाश करने में बहुत परेशानी होती है। ये अपनी मैं आँखों से देख चुका हूँ। जब तक आपको काम नहीं मिल जाता है, रहने के लिए, खाने के लिए, इधर उधर कहीं जाने के लिए, फ़ोटोकॉपी करने के लिए, ईमेल करने के लिए, इसमें सारे आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा और ये सारा का सारा आपको इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। या अगर आप नए हैं, काम का तजुर्बा नहीं है, लेकिन गल्फ़ में आपका कोई अपना आदमी है, कतर में कोई आपका भाई है, बाप है, या मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास में आप 1-2 महीना अगर रह सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, तो फिर आप जा सकते हैं। तो 2-3 महीना के अंदर आप जो है काम तलाश करके कहीं पे सेट हो सकते हैं।
आपको काम का तजुर्बा नहीं है और आपका कतर में कोई रिलेटिव भी नहीं है और आप वैसे ही अगर कतर चले जाते हैं तो जब तक काम नहीं मिलेगा आप इतना परेशान होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप उधर परेशान रहेंगे, इधर घर वाले अलग से परेशान रहेंगे, क्योंकि फ्री वीज़ा का सिस्टम जो होता है वो बहुत ख़राब होता है। हर आदमी इसको लूटने के चक्कर में लगा रहता है। जब आप कंपनी से वीज़ा लेते हैं तो कंपनी वाला आपसे इतना पैसा ले लिया होता है कि आप कर्ज के नीचे डूब जाते हैं। तो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी का मंदूब छोटा मोटा काम के लिए भी आपसे अलग पैसा वसूल करेगा, या आप चेंज करके जिस कंपनी में जाएंगे उस कंपनी के मंदूब को भी आपको खुश करना पड़ेगा, वरना वो जो है टाइम पर आपको काम करके नहीं देगा। कभी ये बहाना लगाएगा कि कंप्यूटर कार्ड जो एक्सपायर हो गया है, कभी ये बहाना लगाएगा कि कंपनी ब्लॉक है, कभी ये बहाना लगाएगा कि आज जो है नहीं जा पाए, तबीयत ख़राब है, या ये कि आज कफील नहीं है। इस तरह टाल मटोल करके आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। फिर अगले साल अगर आप अभी तक पुरानी कंपनी में हैं तो इकामा रिन्यू करने के टाइम में आपको 3500 से लेकर के 4000 रियाल तक कंपनी वाले को देना पड़ता है। जब कभी आप चेंज के लिए कंपनी से बात करेंगे तो उसका झंझट अलग होता है। कंपनी वाले आपसे पैसा का मुतालबा करते हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो वो हर तरह से आपको अपनी कंपनी में रोकने के लिए कोशिश करता है। और आपने जो शुरू में 1200 या 1500 रियाल दिया था हर महीना सैलरी को रोलिंग करने के लिए, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं। इंशाल्लाह मैं आइंदा किसी वीडियो में बताता रहूंगा इस तरह जब भी वीडियो बनाऊंगा तो। लेकिन फ्री वीज़ा का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप स्मार्ट हैं, तेज़ तर्रार हैं, इधर उधर से आप काम कर सकते हैं तो महीना के आप लाखों रुपया भी कमा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग इस तरह पैसा कमाते हैं। बस ये है कि आप खुद भी कमाइए और कंपनी को भी कमा करके दीजिए। इस तरह ये सिस्टम जो है चलता रहता है फ्री वीज़ा का। आप कहीं पर भी काम कीजिए, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिस वक्त आपको जो पेपर चाहिए मिल जाएगा। अब यह है कि आप जितना कंपनी आपसे मुतालबा करती है वो आपको फीस देना पड़ेगा टाइम पर। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो फ्री वीज़ा के बारे में। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।